Good morning class. Today we are going to start new chapter 7, that is sound. Students, earlier to this we have discussed about chapter 6, that is light, and chapter 5, that is heat. Students, इससे पहले हमने हीट और लाइट चैप्टर पढ़ा जिसमें हमने देखा कि दे आर अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये सारे क्या हैं? एनर्जी के फॉर्म्स हैं. स्टूडेंट्स, साउंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप कुछ एग्जांपल्स देखिए अपने डे टू डे लाइफ में कि देयर आर वेरियस साउंड्स विच यू हियर डेली. ओके, कई तरह के साउंड हैं जो आप डेली सुनते हैं. इट में बार्किंग ऑफ डॉग, इट में म्यूइंग ऑफ कैट, ऐसे कई साउंड्स होते हैं. ह्यूमन साउंड्स, मेल साउंड, फीमेल साउंड, सबका अलग पिच होता है, अलग रेंज होती है. तो स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर में हम यही देखेंगे कि साउंड बेसिकली है क्या या कैसे जनरेट होता है. आज हम एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बस देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है. फ्रॉम आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट बेसिकली इज साउंड एंड हाउ द साउंड इज प्रोड्यूस्ड. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट अस बिगिन. Students, here you can see are the topics which we have to study in this chapter. The very first, that is type of sound. The second, that is production of sound through vibrating body. Students, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो साउंड हम सुनते हैं वो हमें सुनाई कैसे देता है. इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन. ठीक है, जो वाइब्रेशंस होती हैं उनकी वजह से ही हम ये साउंड सुन पाते हैं. थर्ड इज़ प्रोडक्शन एंड टर्मिनेशन ऑफ साउंड. कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है और फिर क्या होता है कि साउंड फिर स्टॉप हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे आपको मेजर रोल वाइब्रेशन का दिखेगा, दैट इज़ कंपन. नाउ स्टूडेंट्स, फोर्थ इज़ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड. हम देखेंगे जैसे हमने हीट और लाइट चैप्टर में देखा था कि वो किन किन मीडियम में प्रोपगेट करती हैं, ट्रांसमिट होती हैं या नहीं. लाइट में हमने देखा कि कैसे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आया. वैसे ही हम साउंड चैप्टर में देखेंगे कि साउंड एयर में ट्रेवल कर रहा है या नहीं. तो आप इसको अपने भी एनालाइज कर सकते हैं कि हम एटमॉस्फेयर में रहते हैं, वहाँ पे एयर की प्रेजेंस है, हम फिर भी चीज़ों को सुन सकते हैं, मतलब साउंड ट्रांसमिट होती है एयर में. तो यही सारे फैक्टर्स हम देखेंगे. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे. फिर हम देखेंगे हियरिंग बाय एनिमल्स. मतलब स्टूडेंट्स, अलग अलग रेंज फिक्स है. जैसे अगर हम अपने ऑडिबल रेंज की बात करें सो इट इज़ 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़. 20 हर्ट्ज़ के नीचे की रेडिएशंस, कम फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस हमारे ईयर्स में नहीं सुनाई देता है. ओके, हम उस रेडिएशंस को या उस साउंड को नहीं कैच कर पाते हैं. वहीं अगर 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी है तो वो भी हमारे ईयर के लिए अच्छी नहीं होती है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे नॉइज़. ठीक है, जब हम साउंड को पूरी तरीके से समझ लेंगे फिर हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ नॉइज़. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट स्पीड ऑफ साउंड. फिर हम बात करेंगे स्पीड ऑफ साउंड की. ओके स्टूडेंट्स, सो आज के चैप्टर में बेसिकली ये इंट्रोडक्टरी था. बट स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे एक चार्ट देख रहे हैं, ये टाइप ऑफ साउंड के हेडिंग में आया है. ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ कैटेगराइजेशन दिया हुआ है डिफरेंट साउंड्स का, जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, अलग अलग एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं या ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस करते हैं. और इधर एक लिस्ट दी हुई है कि उस साउंड की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है. हमें वो प्लीजेंट लगती है कि अनप्लीजेंट लगती है कि बहुत हार्श लगती है. तो वही लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें बार्किंग ऑफ डॉग, तो स्टूडेंट्स आप ये चीज़ जानते हैं कि बहुत लाउड होता है और हार्श होता है, हमारे कानों को ये अच्छा नहीं लगता है. ठीक है. सेकेंड है साउंड ऑफ क्रो. कौवे की आवाज़, वो भी आपको अनप्लीजेंट ही लगती है, वो काँ काँ करता रहता है कौवा, तो वो भी साउंड क्या होता है, थोड़ा सा अनप्लीजेंट होता है. फिर अगर हम बात करें साउंड ऑफ फ्लूट, तो फ्लूट आप सबको पसंद आता है स्टूडेंट्स, इसकी साउंड हमें प्लीजेंट लगती है. टमटम का साउंड है वो भी लाउड होता है.
लायन की रोरिंग है। आप लोग ने अगर प्रैक्टिकली नहीं सुना है, नेचुरली नहीं सुना है, लेकिन आप मूवीज़ में और अदर टेलीविज़न शोज़ में आप सुनते हैं, लायन के साउंड भी सुनते हैं। तो ये भी क्या होती है, बहुत हार्श होती है, ठीक है, बहुत लाउड होती है। फिर साउंड ऑफ पैरट, कई लोग को प्लीजेंट भी लग सकती है, नहीं भी लग सकती है। फॉलिंग ऑफ पॉट्स ऑन द ग्राउंड, बहुत अनप्लीजेंट होता है। अगर कोई सामान आपसे गिर जाता है और अगर वो इवन भारी सामान है तो आपको वो साउंड भी नहीं अच्छा लगता है। देन बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, ये तो बहुत ज़्यादा, एक तो पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है, अलग चीज़ है, और इसका जो पिच होता है मतलब बहुत लाउड होता है और बहुत अनप्लीजेंट लगता है क्रैकर्स, ओके। एंड सिंगिंग ऑफ कुकू, बहुत स्वीट और प्लीजेंट लगता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक तरह से एक टेबल्स दिया हुआ था कि आप एक तरह से टाइप ऑफ साउंड को रिकॉग्नाइज कर पाए कि कौन सा साउंड हार्स है, कौन सा लाउड है, कौन सा लो पिच का है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कुछ साउंड्स होते हैं कि बहुत लाउड होते हैं और साथ में ही अनप्लीजेंट भी होते हैं, लेकिन कुछ साउंड होते हैं जो लाउड तो होते हैं लेकिन प्लीजेंट होते हैं, मतलब हमारे कानों को अच्छे लगते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये पूरा आज के लेक्चर के लिए था। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अबाउट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में भी बेसिकली हम यहाँ पे ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में, या आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि अगर हम बात करें विंड इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, तो अगर हम विंड इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं तो उनमें साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अगर हम कुछ ऐसे जैसे कि आप स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स ले रहे हैं, गिटार है, वायलिन है, सितार है, तो इनमें कैसे साउंड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, इन्हीं सारी चीज़ों को हम कल के लेक्चर में देखेंगे, ओके। थैंक यू क्लास।